बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पेज नंबर 37 पे आज हमारा जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ये हम वर्कशीट की सोल्यूशन के दौरान जो है वो डिटेल से कर चुके हैं और इसकी डायग्राम मेकिंग भी सीख चुके हैं। आज हम इस टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहली बात जो आपने फर्टिलाइजेशन की याद रखनी है वो ये है कि नेक्स्ट स्टेप टू पोलिनेशन। पोलिनेशन से जो अगला स्टेप है वो कौन सा है? फर्टिलाइजेशन का। अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है हमारे पास के पोलन ग्रेन्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कार्पल कहते हैं कि पहले हिस्से स्टिग्मा तक पहुंच चुका है। पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पल के पहले हिस्से स्टिग्मा पे पहुंच चुका है। तो पोलन ग्रेन ने लैंड किया है स्टिग्मा पे और जैसे ही वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वहाँ पे क्रिएट होती है एक ट्यूब जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। इस पोलन ग्रेन के नीचे आपको ये जो ट्यूब नज़र आ रही है ये हमारे पास है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई, स्टाइल अब हमारे पास क्या है? कार्पल का दूसरा हिस्सा कौन सा है? स्टाइल। कार्पल के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। अब ये स्टाइल से होता हुआ कहाँ चला गया है? ओवरी तक। ओवरी जिसमें है एग्स सेल्स। अब जैसे ही ये पोलन ट्यूब अराइज हो के ओवरी तक जाती है तो अपने जो पोलन ग्रेन्स है वो स्पर्म्स को इन्हीं पोलन ट्यूब की मदद से ट्रांसफ़र करता है एग तक। अब जब हमारे पास एग सेल्स और स्पर्म सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? एम्ब्रियो। अब एक दफ़ा दोबारा इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि पोलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है, लैंड करने के बाद यहाँ पे एक ट्यूब अराइज होती है जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई कार्पल के लास्ट पार्ट यानी ओवरी तक आती है और ओवरी में क्या प्रोड्यूस्ड हैं? एग्स। अब जैसे ही ये ट्यूब अराइज होगी तो पोलन ग्रेन्स में से जो स्पर्म सेल्स हैं वो इसी ट्यूब की मदद से ट्रांसफ़र होते हुए जाते हैं एग्स के पास और जैसे ही एग सेल और स्पर्म सेल्स फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। रीडिंग करते हैं अब हम अपने टॉपिक की। फर्टिलाइजेशन इज नेक्स्ट स्टेप टू पोलिनेशन। वंस द पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा it creates a pollen tube through style which enters into ovary। अब यहाँ पे देखें पोलन ग्रेन्स ने लैंड करने के बाद स्टाइल से होते हुए यहाँ पोलन ट्यूब जो है वो प्रोड्यूस करनी है और कहाँ तक करनी है? ओवरी तक। वंस द पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड द पोलन ग्रेन्स सेंड इट स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स जो हमारे पास मेल सेक्स सेल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे टू द ओवरी थ्रू द ट्यूब, इसी पोलन ट्यूब की मदद से। When the sperm cells reach the ovary, place where egg cells are already formed, ओवरी में जहाँ पे एग सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी फॉर्म हुए हैं वहाँ पे स्पर्म सेल्स जो हैं पहुँचते हैं। इट combines with the egg to form embryo and hence fertilization occurs। यानी स्पर्म सेल एग सेल्स फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है और यहाँ तक हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन जो आज हमने याद करना है और नीट नोटबुक पे राइट डाउन करना है और साथ ही साथ इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आंसर इसका यही है जो आज हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन की हेडिंग देंगे, उसका पॉइंट जो है वो राइट डाउन करेंगे और ब्लैंक पेज पे अपनी डायग्राम्स को खूबसूरत सा करके ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ इसे लेबल करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।